इस कश्मीर हमले के बाद जैसे पूरा देश मर्माहत है, वैसे बिहार में भी हमने देखा सभी राजनीतिक दल एकजुट खड़े थे और सभी की जो प्रतिक्रिया आई वो भारत सरकार के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, चाहे वो विपक्षी दल हो चाहे वो सत्तारूढ़ दल हो। और जैसे जैसे चुनाव की गर्मी बढ़ेगी यहाँ पे, वैसे वैसे इनके सुर जो है वो बदल सकते हैं। उसका नमूना हमने कल देखा, जबकि राजद जो कि एक प्रमुख विपक्षी दल है यहाँ पे, उसके जो प्रमुख प्रवक्ता हैं उन्होंने भाजपा के ऊपर आरोप लगाया कि वो राजनीतिक फ़ायदा लेने की कोशिश कर रहे हैं। हम आज जानना ये चाहते हैं कि क्यों, चूँकि बिहार में चुनाव है और अब से 4 महीने के बाद चुनाव का शोर और बढ़ेगा, तो क्या पहलगाम जो अटैक है, जो टेररिस्ट अटैक है, जो आतंकवादी हमला है कश्मीर का, क्या वो बिहार में एक चुनावी मुद्दा होगा? अगर होगा तो वो कितना सही है? क्या ऐसे मुद्दों को चुनाव में उछाला जाना चाहिए? क्या इसका फ़ायदा लिया जाना चाहिए या क्या इसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप होने चाहिए? इसी पे बात करने के लिए आज हमारे साथ भोला नाथ जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं बिहार के, और काफ़ी सालों से बिहार की राजनीति पर इनकी पैनी नज़र रहती है। भोला जी, पहला सवाल ये, सबसे जो सुकून वाली बात ये थी कि जब ये घटना हुई तो उसके बाद हमने देखा कि किसी भी दल ने कोई राजनीति करने की कोशिश नहीं की, जो कि होना भी वो चाहिए। बात राष्ट्र की हो रही थी, बात देश हित की हो रही थी, लेकिन धीरे धीरे वो सुर बदलने लगे हैं। और मेरा मानना है, ये मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में ये सुर और बदलेंगे और आरोप प्रत्यारोप इस पर शुरू हो जाएगा। चूंकि बिहार में चुनाव होना है, इसलिए हम बिहार के कंटेक्स्ट में और चुनाव के कंटेक्स्ट में इसको देख रहे हैं और हम देख रहे हैं कि क्यों यहाँ पे सुर बदल रहे हैं। आप भी मानते हैं कि ऐसा आने वाले समय में ये सुर बदलेंगे? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि बिहार में चुनाव जल्द होने वाला है। और जो ये घटना हुई है पहलगाम की वैसरन घाटी की, तो उसमें जो पर्यटकों को जिस तरह से निशाना बनाया गया, उसमें बिहार के भी एक मनीष रंजन है। तो यह देशव्यापी, बल्कि कहिए कि मोदी सरकार जो अपनी रणनीति के तहत इसको एक वैश्विक मुद्दा बनाने में कामयाब रही है। अब ये गौर कीजिए कि अमित शाह जाते हैं वहाँ पर वारदात के बाद, फिर आकर के वो राष्ट्रपति को फीड करते हैं, फिर उसके बाद राजनयिकों की बैठक बुलाई जाती है। उससे पहले जो है कैबिनेट की बैठक बुला करके 5 बड़ी पाबंदियां पाकिस्तान पर लगाई जाती हैं। फिर कल मोदी जी जब आए पटना ये बिहार में, और मधुबनी से जिस तरह से उन्होंने आगाज़ किया कि कोई भी बचेगा नहीं, सोचा भी नहीं होगा, कल्पना भी नहीं किया होगा ऐसी सज़ा आतंकियों को मिलेगी। तो मोदी सरकार कुल मिलाकर के पाकिस्तान और आतंकवाद को अपनी रणनीति के तहत चौतरफा घेरने में कामयाब रही है। रही बात बिहार में अगर मुद्दा बनाने की इसको, तो बिहार में एक सेंसिटिव स्टेट है, पॉलिटिकली चुनाव होने वाले हैं, तो मुद्दा तो बनेगा ज़रूर। लेकिन अब इसमें यह हम लोगों को देखना है कि अगली कार्रवाई जो केंद्र सरकार की है, मोदी सरकार की जो है अगली कार्रवाई जो है, जैसा कि बात आ रही है कि कुछ सर्जिकल स्ट्राइक हो सकता है या कोई कड़ी कार्रवाई मोदी सरकार कर सकती है, तो उस पर नज़र रखनी है कि कब होता है। इससे जुड़ा भोला जी 2 सवाल है और संक्षिप्त आपसे अब इसका जवाब चाहेंगे। पहला ये कि चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, कोई इस पूरे हमले के बाद जो कार्रवाई होगी उसका क्रेडिट लेने की कोशिश करे या आरोप प्रत्यारोप लगाना चाहे, कोई भी राजनीतिक दल जब इस मामले को चुनाव के मैदान में उछालता है तो वो कितना सही है, एक। दूसरा, आप जिस कार्रवाई की बात कर रहे हैं, जो भारत सरकार के जो बदले की कार्रवाई की बात कर रहे हैं, जिसकी घोषणा कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मधुबनी में की, अगर वो हमला या जो भी हम उसे बोले वो कार्रवाई अगर बिहार चुनाव से पहले हुआ तो क्या बिहार चुनाव का रुख बदल जाएगा? देखिए, आपकी दोनों बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, दोनों जो सवाल हैं। एक तो ये कि अगर हमला होता, हमले का जो एक समय क्या होता है, अगर कोई भी कार्रवाई भारत करता है तो उसका समय क्या होता है। जैसे ये बात आ रही है कि अभी कर दे, छोटा जवाब चाहूंगा क्योंकि हमारे पास भोला जी समय की कमी है। ये अगर मान लीजिए कि अभी हो जाए तो चुनाव में अभी 4-5 महीने की देर है, तो उसका बहुत फायदा नहीं मिल पाएगा भाजपा को। लेकिन अगर ये तैयारी के साथ, एक रणनीति के साथ चुनाव से पहले ये भोला जी का कहना है कि अगर ये हमला जो है जिसकी हम बात कर रहे हैं या कार्रवाई जो है अगर चुनाव से ठीक पहले होता है तो इसका जरूर ये चुनाव का रुख बदल सकता है।